नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज उपस्थित हूं नागार्जुन जी की एक कविता का भावार्थ लेकर। कविता का शीर्षक है प्रेत का बयान। और इस कविता का भावार्थ करने से पहले एक यह बात बताना अति आवश्यक है कि जो हिंदी धर्म के अनुसार हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो एक धारणा है कि मनुष्य जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है वह प्रेत बन जाता है, और उसकी और एक और धारणा है कि मृत्यु के बाद उसे कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक मिलता है और यमपुरी जाना पड़ता है, यमराज के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, यमराज को अपना हिसाब किताब देना पड़ता है। तो उसी को एक आधार बनाकर एक नाटक की शैली में लिखी गई ये व्यंग्यात्मक कविता है नागार्जुन जी की, जिसमें उन्होंने जो स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत में किस प्रकार से एक शिक्षक को भी भूख से मरना पड़ रहा है, किस प्रकार से उसकी एक जिंदगी एक अभाव में जिंदगी गुजरती है और भूख के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इस सब के द्वारा उन्होंने तत्कालीन व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। तो आइए इस कविता का भावार्थ करते हैं। ओरे प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू। भूख से, अकाल से, बुखार से, कालाजार से, पेचिश, बदहजमी, प्लेग महामारी से कैसे मरा तू, सच सच बतला। तो इन पंक्तियों में, जैसा कि बिल्कुल अभिधा में लिखी गई पंक्तियां हैं, एक उस स्थिति का वर्णन किया गया है कि कोई व्यक्ति मृत्यु उपरांत यमपुरी में जाता है और यमपुरी में यमराज उसे कड़क कर बड़ी कठोर आवाज़ में, क्योंकि सच उगलवाना चाहते हैं, तो एक जिस प्रकार से कोई न्यायाधीश या कोई पुलिस का ऑफिसर किसी से कड़क कर पूछता है, तो वह पूछते हैं कि ओ प्रेत, तू मुझे ये सत्य सत्य बतला कि तू इन बीमारियों में से किस बीमारी के कारण मरा है। जो उन्होंने बीमारियों के नाम गिनवाए, पेचिश, बदहजमी, बुखार, कालाजार, और साथ ही उन्होंने दो और परिस्थितियों के नाम भी गिनवाए जिनमें भूख और अकाल ये दोनों भी सम्मिलित हैं। वे पूछते हैं कि क्या तू भूख से मरा है या अकाल से मरा है या फिर और किसी अन्य बीमारी से मरा है। खड़ 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 हड़ 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 कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा। ये ढांचा कौन है, हड्डियों का ढांचा कौन है? वह प्रेत जो यमराज के सामने खड़ा है, और यमराज की उस कड़कती हुई आवाज़ को सुनकर जो हड्डियों के ढांचे रूपी प्रेत जो यमराज के सामने खड़ा था, वह खड़ खड़ करके हड़ 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 करके इस प्रकार की ध्वनि करता हुआ कांपने लग गया, अर्थात उसमें हलचल हुई। नचा कर लंबे चमचों सा पंचंगुरा हाथ, कि जो उसका हाथ है वह लंबा है और उसी को नचा कर मतलब उसको हिलाकर, तो अपनी पंच अंगुरा, 5 उंगलियों से युक्त, अपनी 5 चम्मच जैसी लंबी लंबी उंगलियों से युक्त अपने हाथ को हिलाते हुए रूखी पतली किटकिट आवाज में, रूखी और पतली किटकिट कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर हो, जिस प्रकार से सर्दी में उसके दांत किटकिटाते हैं, और कोई भयभीत हो और किसी प्रकार से बहुत ही दुखी और पीड़ित व्यक्ति हो, या कई बार भूख में भी दांत किटकिटाते हैं, तो उस स्थिति में जो किटकिटाने की आवाज़ होती है, वैसी वैसी आवाज़ में, रूखी सूखी आवाज़ में प्रेत ने जवाब दिया, प्रेत ने यमराज को उत्तर दिया। देखिए, किटकिट आवाज़ और रूखी सूखी आवाज़ से नागार्जुन जी क्या व्यंग्य करते हैं कि यह तो अवश्यम भावी है कि प्रेत योनि में भी जिस प्रकार की स्थिति उस मृत व्यक्ति की दिखाई दे रही है, उससे तो यही पता लगता है कि वह बहुत ही बदहाल था, बहुत ही दयनीय स्थिति में था, जिसके कारण
उसकी आवाज़ रूखी सूखी है और किटकिटाने की ध्वनि भी उसकी आवाज़ में सुनाई दे रही है। महाराज सच सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के। तो वह मृतक होकर जो प्रेत योनि में आया हुआ व्यक्ति है, वह कहता है कि महाराज मैं आपके सामने सत्य ही बोलूँगा, झूठ नहीं कहूँगा। मैं स्वाधीन भारत का, स्वतंत्र भारत का एक नागरिक हूँ। यह कहलवाने के पीछे नागार्जुन जी का यह उद्देश्य है कि वे यह बताना चाहते हैं कि मैं जिस स्थिति की बात कर रहा हूँ वह कोई गुलाम भारत की स्थिति नहीं है कि यह कह दिया जाए कि अंग्रेजों के कारण भारत की स्थिति ऐसी हो गई है, बल्कि वह तो स्वतंत्र भारत की स्थिति है। जिस स्वतंत्र भारत में लोगों ने एक खुशहाल जीवन के सपने देखे थे, उस स्वतंत्र भारत की स्थिति है। पूर्णिया जिला है सूबा बिहार के सिवान पर। थाना धमदाहा, बस्ती रूपुली। जाति का कायस्थ, उम्र कुछ अधिक 55 साल की। पेशा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था। तनख्वाह 30 रुपये थी, सो भी नहीं मिली। देखिए इन पंक्तियों में यह बात विशेष रूप से हम देख सकते हैं क्योंकि नागार्जुन मैथिल प्रदेश के थे और यह पूर्णिया जो बिहार का जिला है यह भी उसी प्रदेश में पड़ता है। तो उस प्रदेश की विशेष स्थिति को राजनीति के सामने नागार्जुन लाना चाहते हैं। यह हम पहले ही जानते हैं कि नागार्जुन आम जनता के सरोकारों को अपनी कविता में रखते थे और उस प्रदेश के जो अध्यापक हैं उनकी बदहाली को दिखाने के लिए संभवतः उन्होंने यह कविता लिखी होगी। तो इसलिए इस प्रदेश का नाम लिया है कि बिहार के पूर्णिया जिले के सिवान जो कस्बा है, उस कस्बे में धमदाहा नामक थाना क्षेत्र में आने वाले एक रूपुली गांव में मैं एक अध्यापक हूं, ऐसा वह प्रेत यमराज के सामने बताता है। और प्राइमरी स्कूल का अध्यापक था मैं और मेरी तनख्वाह थी मात्र 30 रुपये। यह भी बताता है कि उसकी तनख्वाह पहले ही कम है और जो कम तनख्वाह है फिर भी वह तनख्वाह उसे समय पर नहीं मिली, तो जिसके कारण संभवतः वह इस दयनीय स्थिति में पहुंचा होगा। मुश्किल से काटे हैं 1 नहीं 2 नहीं 9 महीने, और जो तनख्वाह नहीं मिली उस तनख्वाह न मिलने के कारण उसने बड़ी कठिनाई से अपने समय को व्यतीत किया है। और कितना समय व्यतीत किया है, 1 महीना नहीं 2 महीना नहीं, पूरे 9 महीने से उसे अपना वेतन नहीं मिला, अपनी तनख्वाह नहीं मिली। और उस तनख्वाह ना मिलने के कारण कितनी कठिनता से उसने ये 9 महीने व्यतीत किए हैं, यह वह यमराज को बताता है। धरती थी, माँ थी, बच्चे थे 4, और वह कहता है कि उसके पास भी धरती यानी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। उसकी माँ थी उसके परिवार में और उसके 4 बच्चे भी थे जो कि आ चुके हैं वे भी दया सागर करुणा के अवतार, आप ही की छाया में। हे दया के सागर, यमराज को संबोधित करते हुए वह व्यक्ति कहता है कि हे दया के सागर, हे करुणा के अवतार, जो मेरी छोटा सा जो परिवार था उसमें मेरी माँ थी, मेरे 4 बच्चे थे, वे भी इसी भूखमरी के कारण ही, इसी दयनीय स्थिति के कारण ही पहले ही आपकी शरण में आ चुके हैं, या यूं कहें कि वे भी पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। मैं ही बाकी, क्योंकि कर्मों की पत्तियां अभी कुछ शेष थी। और वे, मेरा परिवार तो पहले ही आ चुका था, मेरे परिवार में केवल मैं ही अब बचा था। और वह भी क्यों, क्योंकि मेरे कुछ कर्म, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि मनुष्य के कर्म के अनुसार ही उसे जीवन मिलता है। तो मेरे कुछ कर्मों का हिसाब किताब, अभी कर्मों के फल को भोगना, कर्मों की पत्तियां शेष होने का मतलब क्या है कि कुछ कर्मों का फल अभी मुझे उस पृथ्वी पर भोगना बाकी था, इसीलिए मैं वहाँ पर ये 9 महीने बिताता रहा। कुछ समय मेरे परिवार की मृत्यु के बाद भी वहाँ पर बिताता रहा। अपने पुस्तैनी पोखर में मनोबल शेष था सूखे शरीर में। और पुस्तैनी पोखर
यानी कि पुश्तैनी परंपरा से जो मिला आया है, पोखर तालाब की जो परंपरा से मुझे जो एक इस प्रकार की प्रवृत्ति मिली आई है और परंपरा से मुझे जो जीवन मिला है, पोखर यहाँ पर प्रतीक है जीवन का, कि जिस प्रकार का अभाव का जीवन जो परंपरा से उसे मिला है, वो भले ही उसमें और सब कुछ सूखा हुआ है, जीवन को चलाने वाले सभी जो साधन हैं वे उसके पास नहीं थे, सूखे हुए थे, लेकिन बस एक मनोबल था, एक जिजीविषा थी जिसको हम जीने की इच्छा कहते हैं, वह अभी थोड़ा सा उसमें शेष था। उसने जीवन से अभी हार नहीं मानी थी, इसीलिए वह अपने परिवार की मृत्यु के बाद भी कुछ दिन तक और जीवित रहा। अरे वाह भभाकर हंस पड़ा नरक का राजा। अब जब प्रेत ने ऐसी बात कही तो यमराज भभाकर एकदम ठहाका मारकर हंस पड़ा और उस यमराज के मुंह से निकला, अरे वाह। धमक उठी झालरें कंपमान सिर के मुकुट की। और जो यमराज ने अपने सिर पर मुकुट धारण किया हुआ था, तो जब वह ठहाका लगाकर यमराज हंसे तो उनके सिर का मुकुट कंपायमान हो गया, हिलने लगा, और उस मुकुट के हिलने से जो उस मुकुट पर झालरें लगी हुई थी वे झालरें भी हिलने लगी। फर्श पर ठोक कर सुनहरा लोह दंड, कि देखिए यमराज के हाथ में जिस प्रकार से प्राचीन काल में जो हम देखते थे तो राजाओं के हाथ में एक न्याय दंड होता था, एक डंडा होता था, उसी दंड की बात की गई है कि यमराज के हाथों में भी एक सुनहरे रंग का लोह का बना हुआ दंड है, और उस दंड को उन्होंने पृथ्वी पर बड़े जोर से ठोका, अर्थात पृथ्वी पर बड़े जोर से मारा। देखिए उस स्थिति को चित्रात्मकता देने का प्रयास नागार्जुन ने किया है कि किस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अनपेक्षित, कि जिसकी उसने अपेक्षा ना की हो, और वैसी बात सुन ले तो वो एकदम ठहाका मारकर हंसता भी है आश्चर्यचकित होने के कारण, और जो उसके हाथ में कोई वस्तु होती है उस वस्तु को वो जमीन पर भी कई बार पटक देता है। तो उसी स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया है। अब यह बात आगे बताएंगे कि यमराज को आश्चर्य क्यों हुआ और वह उस प्रेत की बातों पर हंस क्यों रहे हैं। अविश्वास की हंसी हंसा दंड पाणी महाकाल। दंड पाणी, दंड को पाणी अर्थात हाथ में रखने वाला, दंड को, न्याय दंड को हाथ में रखने वाले वह महाकाल अविश्वास की हंसी हंसते हैं, कि मानो उन्हें उस प्रेत की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उस अविश्वास के कारण ही वह हंस रहे हैं। बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने। अरे तुम तो बड़े अच्छे मास्टर निकले, बड़े अच्छे अध्यापक निकले, कि तुम जिस प्रकार से विद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, तुम तो मुझे ही पढ़ाने के लिए आ गए, अर्थात कि तुम तो मुझे ही शिक्षा देने के लिए आ गए, मुझे ही बहलाने के लिए आ गए। मैं भी बच्चा हूँ, वाह भाई वाह, तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है। कि बच्चे जिस प्रकार से प्राइमरी विद्यालय के बच्चों को अध्यापक बहलाता है, उनको बातें बताता है, तो उसी प्रकार से क्या तुमने भी मुझे बच्चा समझ रखा है और मुझे इस प्रकार से बातें कहकर भुला रहे हो, मुझे भी पढ़ा रहे हो, तो मैं बच्चा नहीं हूँ। तो तुम भूख से नहीं मरे। देखिए जो यमराज ने प्रश्न पूछा था कि तुम इनमें से किस किस से मरे थे, उसमें एक भूख भी कारण उन्होंने गिनवाया था, तो उसी बात को फिर से यमराज दोहराते हैं, तो ये बताओ क्या तुम भूख से नहीं मरे। हद से ज्यादा डालकर जोर होकर कठोर। अब जब यमराज ने यह बात कही कि तो क्या तुम भूख से नहीं मरे, तो जो प्रेत था वह अपनी बात पर हद से जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक जोर डालता है। हम अपनी बात पर जरूरत से अधिक जोर कब डालते हैं, जब हमें अपनी किसी असत्य बात को सत्य सिद्ध करना हो, क्योंकि सत्य तो हमें सिद्ध करने के लिए हद से ज़्यादा जोर डालने की आवश्यकता नहीं होती है, और कठोर भी होना पड़ता है ताकि हम अपनी बात को सत्य सिद्ध कर सकें। तो कुछ अधिक कठोर होकर और अपनी बात पर कुछ अधिक बल देकर प्रेत फिर बोला। तो अपनी बात पर बल देकर प्रेत ने कहा, अचरज की बात है, यकीन नहीं करते आप क्यों मेरा। यह तो बड़े अचरज यानी बड़े ही
एक आश्चर्य की बात है कि आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरी कही हुई बात को विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं कि मैं किसी भूख अकाल से मैं नहीं मरा हूं। कीजिए न कीजिए न आप चाहे विश्वास, साक्षी है धरती साक्षी है आकाश। अब वो प्रेत इतना जोर देकर यह बात कहता है कि आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन चलिए ठीक है, आप विश्वास करो या मना करो, कीजिए ना कीजिए आप चाहे विश्वास, आप चाहे मेरा विश्वास, मेरी बातों का विश्वास करो अथवा ना करो, लेकिन मेरे इस सत्य का कौन साक्षी है, कौन इस बात का गवाह है? यह धरती और यह आकाश मेरे इस सत्य के गवाह हैं। और भले नाना प्रकार की व्याधियां हों भारत में, किंतु उठाकर दोनों बाह किटकिट करने लगा प्रेत, किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। देखिए इन पंक्तियों में क्या वह व्यक्ति यमराज के सामने सिद्ध करना चाहता है कि आप चाहे जो भी कुछ कहें, विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये धरती और ये आकाश मेरी इस बात के गवाह हैं कि भारत में और चाहे कितनी भी समस्याएं हों, चाहे कितनी भी रोग हों, कितनी भी समस्याएं हों, लेकिन भारत में भूख और क्षुधा कि कोई भूख से मरे, भूखमरी जैसी भारत में कोई भी समस्या नहीं है। वह अपने दोनों हाथ उठाकर, जिस प्रकार से कोई बहुत कड़ी शपथ लेता है किसी को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं सत्य बोल रहा हूं, तो वह दोनों हाथ उठाकर अपनी किटकिट आवाज में, अपनी किटकिटाती हुई आवाज में ही वह यह बात कह रहा है कि भारत में भूखमरी जैसी कोई समस्या नहीं है। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठा होगा कि वह यहाँ पर जबकि वह भूख से मरा है और उसने यह खुद ही बताया है कि उसे 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी, तो फिर भी वह यहाँ पर असत्य क्यों बोल रहा है यमराज के सामने? यह केवल कवि इस बात को दिखाना चाहते हैं कि जो भारत का उस समय का आम नागरिक है, जो अध्यापक है, वह यह नहीं चाहता कि किसी दूसरे के सामने भारत को के प्रति अपमान झेलना पड़े, कि हमारे देश को अपमान झेलना पड़े। इससे देश की तौहीन होती है कि हमारे देश में भुखमरी के कारण भी लोग मरते हैं। और साथ ही यह व्यंग्य भी नागार्जुन जी दिखाना चाहते हैं कि भले ही जो सामान्य नागरिक है वह इतनी देशभक्ति रखता है अपने मन में कि दूसरों के सामने, क्योंकि जबकि वह भूख से मरा है, फिर भी भूखमरी की समस्या को केवल इसलिए नहीं बताता है ताकि उसके देश का अपमान न हो जाए, लेकिन फिर भी देश की व्यवस्थाएं ऐसी हैं, देश की राजनीति की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि ऐसे शिक्षक को भी भूखों मरने के लिए विवश होना पड़ रहा है और भूख से लोग मर रहे हैं। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। और यमराज को सावधान करते हुए वह प्रेत कहता है कि हे महाराज, आप सावधान रहें, आप सचेत रहें कि आप हमारे सामने भूख का कभी, भूखमरी का, कि भारत में कोई भूख से मरता है, इस बात का फिर से, इस भूख का नाम हमारे सामने फिर से न लें। और कारण वही है जो मैंने बताया कि वह नहीं चाहता कि इस भूखमरी के कारण हमारे देश का अपमान हो। इतनी देशभक्ति है, लेकिन इतने देशभक्तों के होते हुए भी, इस प्रकार की सोच के लोगों के होते हुए भी, कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं ऐसी थी जो उस समय इतना भी नहीं जुटा पा रही थी, इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी नहीं बना पा रही थी जो लोगों को पेट भर अनाज मुहैया करवा सकें और जो भूखमरी की समस्या, भूख से लोगों की मृत्यु की समस्या है, उसको वे दूर कर सकें। और हम देखें तो आज के समय में भी दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जिनमें भूख के कारण लोग मरते हैं, बिना खाने पीने के कारण जो लोग मरते हैं, उनमें से एक जो देश है वह भारत भी है। और सचमुच यह हमारे माथे पर कलंक है और आज भी यह कलंक हम धो नहीं पाए हैं। निकल गया भाप आवेग का, तदनंतर शांत स्तंभित स्वर में प्रेत बोला। अब जब उसने यमराज के सामने इस तरह की बात कही तो कुछ देर के बाद जो उसका आवेग था, कि जो उसके मन में दुख थी, पीड़ा थी, जो भी क्षोभ था, क्रोध था, वह
उन शब्दों के द्वारा उसके हृदय से बाहर निकल गया। और जो आवेग का भाव, उसी को कहा है कि उसके मन का जो आवेग था, जो भावावेश के कारण मैं बोल रहा था, वह आवेग, जो वे भावनाएं थी, वह व्याकुलता थी, वह शब्दों के द्वारा निकल गई और फिर वह शांत हो गया और बड़े ही शांत और धैर्यपूर्वक स्वर में वह फिर से यमराज से बोला, जहाँ तक मेरा अपना संबंध है सुनिए महाराज, कि हे महाराज सुनिए, जहाँ तक मेरा अपना संबंध, यानी जहाँ तक मेरे बारे में बात है कि मैं कैसे मरा हूँ, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं। पीर मतलब पीड़ा, और दुख और दुविधा, दुविधा होती है कि मनुष्य जब दो मनों में होता है कि वह क्या करे। तो जब मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ, जब मेरी मृत्यु हुई, तो मेरे मन में मुझे जरा भी पीड़ा नहीं हुई, बिना पीड़ा के ही मेरी मृत्यु हो गई। मैं तड़फा नहीं और ना ही मुझे कोई दुख था, ना ही मेरे मन में कोई दुविधा थी, क्योंकि दुख और दुविधा तो तब व्यक्ति को होता है जब वह अपने परिवार को छोड़कर जाता है और उसका कोई अपना होता है। जो यह मृत्यु को प्राप्त हुआ प्राइमरी स्कूल का मास्टर है, इसका परिवार तो पहले ही जा चुका था, तो उसके मन में दुविधा कैसे होगी। इसलिए वह कह रहा है कि मेरे मन में उस समय कोई पीड़ा नहीं थी, कोई दुख और दुविधा नहीं था। सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, और मेरे प्राण तो मेरे शरीर से बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से निकल गए थे। सह न सकी आंत जब पेचिश का हमला, और मेरे प्राण कैसे निकले थे सहज से, जब मेरी आंत पेचिश का हमला, मेरी आंत पर पेचिश के हमले ने, पेचिश के रोग ने हमला किया और उस हमले को मेरी आंत सहन नहीं कर सकी और मेरी मृत्यु हो गई। तो आंत या मनुष्य का शरीर पेचिश का हमला कब सहन नहीं करता है, जब वह अत्यधिक कमजोर हो, और भूखमरी के कारण तो वह प्राइमरी स्कूल का मास्टर कमजोर हो ही गया था। तो इससे यही बात परिलक्षित होती है कि पेचिश के हमले को मेरी आंत सहन नहीं कर पाई थी, वरना यह बात भी सीधी सीधी कही जा सकती थी कि मैं पेचिश के कारण मरा, लेकिन जो ये बात कही गई है कि मेरी आंत सहन नहीं कर सकी, तो इसका अर्थ यही है कि उसके पीछे कारण भूखमरी ही है, जिसे वह जो प्रेत के रूप में आया हुआ प्राइमरी स्कूल का मास्टर है, वह सत्य रूप में यमराज के सामने बताता नहीं है। सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारतीय प्राइमरी स्कूल के भूखमरे स्वाभिमानी सुशिक्षक प्रेत की, रह गए निरुत्तर महामहिम नरकेश्वर, नरक के स्वामी, नरकेश्वर नरक के स्वामी। तो उस जो स्वाधीन भारत का प्राइमरी स्कूल का वह जो भूख से मरा हुआ, जो भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ जो शिक्षक है, उस स्वाधीन भारत के उस प्राइमरी स्कूल के शिक्षक की इन स्वाभिमानी बातों को सुनकर, इन स्वाभिमान पूर्ण बातों को सुनकर यमराज निरुत्तर हो गए। उनको कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। यमराज को उत्तर क्यों नहीं सूझ रहा था? क्योंकि वे यह देख रहे थे कि यह इतना कष्ट झेल कर आया है, भूखमरी का कष्ट झेल कर आया है, लेकिन फिर भी इसमें इतना स्वाभिमान है कि यह अपने देश का अपमान न हो, केवल इसलिए इस बात को छिपा रहा है, इस बात को सत्य सत्य नहीं बता रहा है और घुमा फिरा कर बता रहा है। तो वह यह सोचते हैं कि जब इस देश के नागरिक जो शिक्षक हैं, इतने अच्छे शिक्षक हैं, वे इस दशा को प्राप्त होते हैं, जो देशभक्त हैं वे भी भूखमरी का शिकार होते हैं, तो अन्य लोगों का क्या कहना। तो वे इस बात को सुनकर बड़े ही दुखी होते हैं और शायद आश्चर्यचकित भी होते हैं, और इसीलिए वे निरुत्तर हो जाते हैं। माँ के पेट में था तभी इसका पाप भी झोंक दिया गया उस आग में। यमराज सोचते हैं, उसका लेखा जोखा निकालते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जब यह माँ के पेट में था, माँ के गर्भ में था, तभी इसके बाप को भी उसी आग में झोंक दिया गया था। अर्थात जो भूखमरी की आग है, उसी आग में इसके बाप की भी, इसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी इसे। और इसके बाप ने, इसके पिता ने तब ऐसे सोचा था कि जो इसकी माँ, जिसका नाम सुखिया था, तो जैसे तैसे करके येन केन प्रकारेण दुख उठाकर इसको किसी तरह से पाल ही लेगी। अब देखिए यहाँ पर कवि ने यह प्रसंग क्यों बताया है। वे यह बताना चाहते हैं कि
संभवतः उसका जन्म स्वतंत्रता से पहले हुआ होगा, कि जिस प्रकार की परिस्थितियां स्वतंत्रता से पहले थी कि भूख के कारण लोग मरते थे, उसका पिता भी भूख के कारण ही मरा था और आज वह भी भूख के कारण ही मृत होकर यमलोक में आया है। तो वह यह सोच रहे हैं कि दशाएं बिल्कुल भी नहीं बदली, भले ही हम स्वतंत्र हो गए हैं और परंपरागत रूप से भारत में भूखमरी की समस्या बनी ही हुई है, जिसे आज भी हम देख रहे हैं। मैं तो इसे साल साल देख आया करूँगा जब तक है ताकत चलने फिरने की चोले में, कि चोला शरीर में, कि मैं तो इसे हर साल देख जाया करूँगा जब तक मेरे शरीर में चलने फिरने की शक्ति उपस्थित है। अब यह बातें कौन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, ये आगे वाली पंक्तियों में पता चलेगा। तो क्या आगे भी इस कलवे के लिए भेजते रहेंगे खर्चे गुरु महाराज। कलवा उस बच्चे के लिए कहा गया है, उस प्रेत के लिए जो प्राइमरी स्कूल का वो जो शिक्षक है, जब वह अपनी माता के गर्भ में था और उसके पिता की मृत्यु हुई थी, उसके लिए उस कलवे का प्रयोग किया गया है। और जो उनके पिता के गुरु थे, उनके पिता के जो गुरु थे, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के पिता के गुरु थे, उन गुरु ने यह कहा था कि मैं साल साल में एक साल के बाद आकर मैं इस बच्चे को देख जाया करूंगा, और जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, आने जाने की शक्ति रहेगी, चलने फिरने की शक्ति रहेगी, तब तब मैं इसके पालन पोषण के लिए कुछ ना कुछ करता रहूंगा और इसको देख जाया करूंगा। तो तब उसकी माँ ने यह कहा था, उसके माता पिता ने यह कहा था कि क्या आप इस कलवे यानी इस बच्चे के पालन पोषण का कुछ खर्चा भेजते रहेंगे। और यही बात कही गई है कि हे गुरु महाराज, क्या आप इस बच्चे के खर्चे का जो प्रबंध है वो करते रहेंगे और इसके पालन पोषण के लिए जो खर्च होगा क्या वह आप भेजते रहेंगे, क्योंकि इसके पिता की तो अब मृत्यु हो रही है, वे मृत्यु के ही निकट हैं। बढ़ आया बुद्ध अपने छप्पर की तरफ। और जो वे गुरु महाराज थे, उन्हें बुद्ध संभवतः यहाँ पर कहा गया है, वे तो अपने छप्पर की तरफ, वे तो अपने घर की तरफ बढ़ गए, वे तो अपने घर की तरफ चले गए, लेकिन नाचते रहे। लेकिन माथे के अंदर गुरु महाराज के मुख से निकले हुए हथियारों के नाम, आकार और प्रकार, खुखरी भाला गंडासा बम तलवार, तलवार बम गंडासा भाला खुखरी। देखिए, इन पंक्तियों को समझना हमें होगा कि भले ही वो गुरु महाराज भी कहीं चले गए और धीरे धीरे उस बच्चे का जन्म हुआ, जो कि अब मृत होकर एक प्राइमरी शिक्षक के प्रेत के रूप में यमराज के सामने है। उसके मन में, माथे के अंदर जो लिखा है यहाँ पर, उसका अर्थ यहाँ पर मन या मस्तिष्क है। तो उसके मन और मस्तिष्क में इस प्रकार के शब्द गूंजते रहे, जो कि हथियारों का संबोधन, हथियारों को का बोध कराने वाले शब्द हैं। खुखरी, भाला, गंडासा, बम, तलवार। और ये शब्द क्यों गूंजते रहे? ये शब्द शायद इसलिए गूंजते रहे कि वे गुरु महाराज इन शब्दों का इसलिए प्रयोग करते रहे होंगे कि वे यह बताना चाहते थे कि तुम्हें जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं से संघर्ष करने के लिए, उन व्यवस्थाओं से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि जो ये यहाँ पर हथियारों के नाम आए हैं, कुछ ऐसे शस्त्रों के नाम आए हैं, तो वे और किसी कारण से नहीं आए हैं, बल्कि उनका यही अर्थ हो सकता है कि तुम्हें वर्तमान व्यवस्थाओं से संघर्ष करने के लिए, मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सामने भी ऐसी ऐसी ही परिस्थितियां पुनः उपस्थित होंगी जैसी कि आज परिस्थितियां हैं। और यदि जीवन जीना है तो इन सब शस्त्रों से, जैसे कोई युद्ध लड़ता है, कोई मुकाबला करता है, वैसे ही तुम्हें भी इन शस्त्रों से, इन शस्त्रों रूपी मानसिक बल को अपना कर, मानसिक बल से युक्त होकर कहें तो तुम्हें संघर्ष करना होगा, मुकाबला करना होगा। तो इस प्रकार से
नागार्जुन जी ने जो व्यवस्थाएं थी उन पर बड़ा कुठाराघात किया है, बहुत कड़ा व्यंग्य किया है कि किस प्रकार से एक प्राइमरी स्कूल के इतने ईमानदार और इतने देशभक्त व्यक्ति को भी भूख से मरना पड़ रहा है। और वाकई यह एक बहुत बड़ी कुव्यवस्था है, यह हमारे देश पर एक बहुत बड़ा कलंक है जिसे नागार्जुन जी ने इस कविता में उठाया है। संभवतः आपको कविता का भावार्थ समझ आया होगा। धन्यवाद।